वो बाप भी है, वो परम ब्रह्म में माता भी है, और उस माता में जो 40 साल के बाद गर्भपिंड तैयार होता है, पत्थर, क्या पत्थर बुद्धि, वो गीतों में गाए देते हैं, बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राह में, आन कर तूने जगाया, ऐसे ऐसे गीत बनाई दिए। ये वास्तव में किसका गीत है? नंबरवार हम बच्चों का गीत है। क्या? हमारा बाप पत्थर बुद्धि, तो हम भी पत्थर बुद्धि। वो बड़ा पत्थर बुद्धि, ग्रेनाइट पत्थर। क्या? ग्रेनाइट पत्थर। तो दूसरे कोई अच्छे पत्थर होंगे, संगमरमर, बुद्धि से संग करते होंगे लगातार, मरमर के संग करते होंगे, साकार में मिलता नहीं लक्ष्मी जी महारानी को। क्या लक्ष्मी को साकार में मिलता है? हैं? मिलता है? नहीं मिलता। तो मरमर के संग करती है बुद्धि से, या जिंदा दिली से करती है? मरमर के करती है। तो नाम पड़ गया उस पत्थर का संगमरमर। वाइट होता है कि नहीं होता है? संगमरमर वाइट होता है ना, काला नहीं होता। अरे काला भी होता है कि नहीं? संगमरमर नहीं काला होता है, काला भी होता है और वाइट भी होता है। तो वो काला है महाकाली, क्या महाकाली, और वाइट है महागौरी। तो महाकाली हो, माता का साकार रूप, या महागौरी हो, माता का चैतन्य रूप, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो लक्ष्मी कही जाती है कि महालक्ष्मी? फिर उसको कहते हैं महालक्ष्मी। वो महालक्ष्मी और वो नारायण, जिसके अंदर सतयुग का नारायण भी बच्चे के रूप में प्रवेश करता है बुद्ध रूपी पेट में, करता है या नहीं करता है? करता है। महानारायण में दोनों आत्माओं के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। तो वो चैतन्य आत्मा, क्या चैतन्य आत्मा, प्रैक्टिस के आधार पर आत्मा को याद करने की जो प्रैक्टिस है, मैं आत्मा स्टार, यही स्टार याद की संपन्न स्टेज जब होती है तो उसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में लिंग के बीच में क्या दिखाया? हीरा दिखाया। हीरो पाटधारी की यादगार। वो हीरो बनता है? वो हीरो नहीं बनता। वो जिसमें प्रवेश करता है उसको हीरो पाटधारी बनने की युक्ति बताता है। संपूर्ण योगी बनो तो संपूर्ण राजयोगी बनने से तुम विश्व के बादशाह बन जावेंगे। वो महानारायण और महालक्ष्मी। योग की जब संपन्न स्टेज आएगी तो उस समय
ये चार आत्माएं मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक बनेगी या नहीं बनेगी? जब एक बनेगी तो इनके अंदर जो संकल्प चलेंगे श्रीमत के अनुकूल, वो समान संकल्प चलेंगे या अलग अलग चलेंगे? समान संकल्प चलेंगे। उसको कहते हैं मन मना भव। मेरे मन में समा जा। मेरे मन में जो संकल्प, वो तेरे मन में संकल्प, दूसरा कोई संकल्प नहीं। मेरे मन में संकल्प, मेरे मन में संकल्प, एक शिव बाबा, दूसरा वो एक शिव बाबा का रूप क्या आया? शिवलिंग। क्या रूप आया? शिवलिंग। अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त क्यों? लिंग तो दिखाई देता है, सोमनाथ मंदिर में भी लिंग दिखाई देता था। अव्यक्त क्यों कहा? व्यक्त माने देखने योग्य, अव्यक्त माने न दिखाई पड़े। तो अव्यक्त क्यों कहा? क्योंकि उस लिंग में हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां दिखाई नहीं देती। किसको? इस आत्मा को। ऐसी स्टेज इंद्रिय सुख की बनाता है कि इंद्रियों के सुख का अनुभव होता ही नहीं। इंद्रियां हैं फिर भी होते हुए जैसे नहीं। जैसे कहते हैं कान हैं लेकिन होते हुए भी नहीं है, आंखें हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता। नहीं तो सामान्य रूप से दुनिया में देखा जाए कि जिनको जिनको कान हैं उनको कोई ग्लानि सुनाई देता है, आय हाय हमारी ग्लानि कर दी। ये भगवान है तो ग्लानि क्यों करता है? भगवान के भी ऊपर आक्षेप। माने कोई आत्मा ग्लानि सहन नहीं करती, लेकिन जो आत्मा संपन्न बनेगी वो दुनिया की ग्लानि की परवाह नहीं करेगी। जो सबसे पहले बनता है वो सारी दुनिया की ग्लानि का आक्षेप उसके ऊपर डाला जाए। सारी दुनिया एक तरफ और वो आत्मा एक तरफ, तो भी ग्लानि को सुनते हुए नहीं सुनेंगी। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ था। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ थी। आदि में भी ऐसे होता है तो अंत में भी ऐसे ही होता है। अंत कब? बता दिया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 50। तुम बच्चे माना राजा बच्चे या दासी बच्चे, प्रजा बच्चे या राजा बच्चे? राजा बच्चे। कितने राजा? 108। माने 108 आत्माओं का संगठन 2028 में ऐसा पक्का संगठन बन जाएगा तुम ब्राह्मणों का कि जिसमें एक भी विकारी मनुष्य आत्मा उसमें पांव नहीं रख सकेगी। ऐसा मजबूत संगठन बन जाएगा। अभी ऐसा है? अभी इधर भी घुस जाते हैं, यहाँ बैठ करके सुनते हैं और वहां ब्रह्मा कुमारियों में भी पहुंचा देते हैं। वहां ऐसा होता है। वहां के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ सुनाई देते हैं, और यहाँ के वहां सुनाई देते हैं। ऐसा लंका की राजा जो रावण की नगरी है और
राम का जो बंदरों का पुल संगठन है, उन दोनों के बीच में ये ज्ञान का पुल बन जाता है। उधर के इधर आते हैं, इधर के उधर जाते हैं। तो बताया कि वो जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग में मन के संकल्पों से पहले पहले एक होने वाली आत्माएं 4 आत्माएं हैं। महालक्ष्मी और महानारायण, चारों के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन। उनमें भी स्वभाव संस्कार मिलाने में जो आगे आगे जाता है वो प्लस में आ जाता है। जैसे दौड़ होती है ना, दौड़ में कोई आगे निकल गया और नंबर बार पीछे रह गए, लेकिन जो चालाक होता है वो तेजी से नहीं दौड़ता, बीच में थक जाएंगे तो लास्ट में ताकत नहीं लगा पाएंगे। तो पहले धीरे धीरे दौड़ता है, सबके साथ दौड़ता है, और लास्ट में क्या करता है, हाई जंप लगाया और ये आ गए, तो कहते हैं प्लस में आ गया। तो संगम युग में आने वाली जो आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो प्लस में चला जाता है।